नमो बुद्धाय। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कई रोचक बातों पर आज हम बात करेंगे। उनकी कहानियों में से एक बौद्ध ब्रह्मचारी ने कई देशों में घूमकर विभिन्न कलाएं सीखीं। एक देश में उसको एक व्यक्ति से बाण बनाने की कला सीखी। कुछ दिनों के बाद वह अन्य देश में गया। वहाँ उसने नौ निर्माण कलाएं सीखी, क्योंकि वहाँ बहुतायत में जहाज बनाए जाते थे। फिर वह किसी तीसरे देश में गया तो कई ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आया जो गृह निर्माण करते थे। यहाँ उसने गृह निर्माण कला सीखी। अगर आप इस काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे आपको बड़े सपने देखने होंगे। सोते सोते तो हर कोई सपने देख लेता है। जो लोग दिन में सपने देखते हैं और एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वही सफल होते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। से पूछता, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई चतुर व्यक्ति है? भगवान बुद्ध ने उस ब्रह्मचारी से घमंड की ऐसी अति देखकर उसे एक उच्चतर कला सिखानी चाहिए। वे एक वृद्ध भिखारी का वेश बनाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसके सामने गए। ब्रह्मचारी ने बड़े अभिमान से पूछा, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं आत्मविजय का पथिक हूँ। ब्रह्मचारी ने उसके कथन का अर्थ जानना चाहा तो वे बोले, ईसुकर बाण बना लेता है, नौ चालक जहाज पर नियंत्रण रख लेता है, गृह निर्माता घर भी बना लेता है, किंतु वह तो महान विद्वान नहीं होगा जो अपने शरीर और मन पर विजय पा सके। संसार की प्रशंसा व अपशब्द दोनों ही दशाओं में जिसका मन स्थिर रहे वही साधक है, शांति और निर्वाण को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। अहंकार का त्याग ही ईश्वर की उपलब्धि का द्वार है। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति के इच्छुक भक्त को अहंकार से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति, सत्य और मोक्ष की बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है? बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। किंतु आने से पहले एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछ कर आना कि कौन कौन शांति चाहते हैं और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। अगले दिन
उस ग्रामीण ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कौन धन चाहता था? कोई धन चाहता था तो कोई यश। किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घ आयु। ग्रामीण बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान। कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ नहीं है। हम में से प्रायः सभी सुख चाहते हैं, शांति नहीं। सुख प्राप्ति के लिए वे शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वे सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते। भगवान बुद्ध का मतलब यही है कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ावा देती है, और लिप्सा कभी शांति नहीं आने देती। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में निहित होता है। शांति ही सही मायनों में सुख का वाहक है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की स्टोरी से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो आने तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और जीवन को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।